बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 21 है हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और अगर आप लोगों ने इसके अंदर हम अपनी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। और आप लोगों को पूरी कंप्लीट जो लिस्ट है आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को, या आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके भी अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के कोर्स को देख सकते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास टू टाइप्स की हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास लूप्स होती हैं एंड नंबर 2 हमारे पास डिसीजन होते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर भी मजीद आगे टाइप्स आ जाती हैं। डिसीजन जो हमारे पास होते हैं उनके अंदर हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है एक, दूसरी हमारे पास इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट होती है, एक सिंपल इफ की स्टेटमेंट भी होती है, नेस्टेड इफ एल्स भी होता है हमारे पास, और स्विच हमारे पास क्या है एक ऑपरेटर, एक स्विच हमारे पास डिसीजन होता है। इसके अंदर जो क्या है हम डिसीजंस के लिए जब हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमारे जो आएंगे। बेसिकली इनका जो मकसद ये होता है कि हमारे पास जो जो डिसीजन लेना होता है हमने किसी भी चीज के अंदर, यानी कि अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है इफ की और एल्स की। हमने कहा कि एक स्टूडेंट के हमने मार्क्स चेक किए, हमने कहा कि सर इस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 50 हैं, अगर इसके 50 मार्क्स हैं तो ये पास है, अगर 50 से कम है तो ये फेल है। ये हमने डिसीजन लिया, हमने डिसाइड किया कि ये पास है या फेल है। अच्छा, अब सर यहाँ पर क्या है कि हमने इनको कह दिया कि ये पास है या हमारे पास स्टूडेंट फेल है, तो इसके लिए हम अपनी कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। आपको एक एग्जांपल देके मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मैंने कहा कि x इज इक्वल टू मेरे पास है 10, मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने कहा सी आउट लिखूं मैं, सी आउट, और उसके बाद बल्कि सी आउट, ठीक है, सी आउट मैंने लिखा। उसके बाद मैंने कहा कि इंटर मार्क्स, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर मेरी जो स्टेटमेंट है वो नीचे आ गई है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऑपरेटर यूज करता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ इंटर मार्क्स। मैं एक स्टूडेंट से कहता हूँ कि सर आपने मार्क्स लिखे, यहाँ हमने रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, डिसाइड करना है कि पास या फेल। इन चीज़ों के लिए स्टेटमेंट हमारे पास ये कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। बाकी जो लेक्चर्स हैं वो 1 बाय 1 आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। हमने सी इन का ऑपरेटर यूज़ किया अपने यूज़र से लेने के लिए क्या इनपुट। अब मैं यहाँ पर क्या है एक्स को मैं यहाँ पर 0 कह देता हूँ, ठीक है। अब ये 0 मैंने क्योंकि यूजर से लेना है सेमीकोलन यूज किया। सी इन मैंने यहाँ पर इसलिए यूज किया है ताकि मैं अपने यूजर से एक इनपुट ले सकूँ कि मार्क्स उसके कितने हैं, इंटर मार्क्स, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इफ स्टेटमेंट यूज करनी है। इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं उसके बाद हमने ये क्या है ब्रैकेट्स लगानी होती है। जो अब ये ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हमने कंडीशन लगानी होती है कि पास है या फेल है, या जो भी हमने कंडीशन बनानी हो कोई भी टाइप की, ठीक है, डिसाइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली हमारे पास क्या है 2 ब्लॉक होते हैं। अगर एक स्टेटमेंट होती है कंट्रोल करने के लिए कि अब हमने एक स्टेटमेंट लगाई, कंट्रोल स्टेटमेंट का मकसद मतलब भी ये होता है कि अगर इसके पास आ जाएगी, ठीक है, या हम एक और ब्लॉक बनाएंगे, इसको छोड़ देगी हमारी जो स्टेटमेंट है और हमारे पास को नीचे आ जाएगी। अच्छा, यानी एक स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगी अगर उस पर वो पूरी नहीं उतरती, और दूसरी स्टेटमेंट को वो क्या है पब्लिश कर देगी, वो क्या है प्रिंट कर देगी। अच्छा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि x इज इक्वल टू, अगर x ग्रेटर देन होगा, इज इक्वल टू होगा हमारे पास किसके 50 के, तो मैं इसको क्या कहूँगा, देन ये क्या है प्रिंट करवा दे। क्या प्रिंट करवा दे? सी आउट प्रिंट करवा दे मेरे पास ये क्या है स्टूडेंट पास है, और सेमीकोलन का यूज किया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है मैंने, बल्कि मैं एक एंडल ऑपरेटर भी लगा देता हूँ जो कि एक मैनिपुलेटर है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सारा कुछ सिखाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है एल्स की स्टेटमेंट लगाएंगे। हम एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर कह दूंगा कि ये क्या है, अगर इस पर ये पूरा नहीं उतरता तो हमारे पास क्या है, अगर लेस देन होंगे 50 से तो ये स्टूडेंट क्या है फेल है। सेमीकोलन यहाँ पर यूज करूंगा, बल्कि एंडल में लगाऊंगा एक ऑपरेटर ताकि ये क्या है मेरे पास एक ऑपरेटर की तरह यूज होकर आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट के 50 से मार्क्स क्या है अगर ज्यादा होंगे या 50 होंगे तो हमारे पास क्या है ये प्रिंट होगा पास, ठीक है, पास प्रिंट हो जाएगा। अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम हुए तो वो ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगी, और इस स्टेटमेंट को क्या है हमारा जो कंपाइलर है वो कंपाइल ही नहीं करेगा, इसको छोड़ेगा और इस पर आ जाएगा डायरेक्टली। ये होती है कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी एक हम कंट्रोल करते हैं अपनी स्टेटमेंट को, अपने प्रोग्राम को, कि पहले कंट्रोल इस पे आए, अगर इसको नहीं कर पा रहा, इस पर पूरा नहीं उतरता तो हम क्या है कंट्रोल इस पर ले आते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये रन हो, ये कंपाइल हो यहाँ पर।
तो ये थी आज की जो कंट्रोल स्टेटमेंट है। अब ये एग्जांपल थी, अब मैं आपको यहाँ पर रन करवा के दिखाता हूँ इसे। मैंने ये प्रोग्राम अपना रन किया और मैंने मार्क्स लिखे यहाँ पर स्टूडेंट के 60, एंटर किया। उन्होंने कहा कि पास है आपका स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, अब मैं यानी उन लोगों ने कह दिया कि आपका स्टूडेंट ये पास है। अब मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये 40 मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट ने, और मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि फेल का जो ऑपरेशन है वो आ गया है। ये थी हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम अपने 1 by 1 सारी टाइप्स को देखेंगे, इफ स्टेटमेंट को, एल्स स्टेटमेंट को, नेस्टेड इफ, एल्स स्विच, एंड फिर उसके बाद लूप्स को स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मैंने बतानी है कि अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या फेसबुक पर फोटोज अपलोड करना करके अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और फोर्सेज नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप 5 से 6 लोग ज्वाइन करवाते हैं तो आपको $35 की अर्निंग होती है। आप लोग मेरी टीम का हिस्सा बन के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को। मेरा नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाजमी इस पर आप सोचें, इसको करें, क्योंकि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है, क्योंकि NFT भी लॉन्च हो रहे हैं फोर्सेज के, और मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी इससे रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।